मुझे नहीं समझ आता कि वो हिंदू है कि इंसान है कि क्या है। हिंदू इसलिए बोला, मैं नरेंद्र मोदी बताना चाहता था भाई हम भी वही रघुवंशी ठाकुर हैं, हम भी राम के वंशज ही हैं। इनका काम राम नहीं है, इनका काम हिंदू और मुसलमान को अलग करना है। देखिए ऐसा है कि इनके मैनिफेस्टो में नाश ही नाश है। आज जब कोविड है, लोग मर रहे हैं, दवा नहीं हो रहा लोगों के पास, जो है आप मंदिर बनाने चले आप जो है। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं इंदु प्रकाश सिंह जी, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं। इंदु जी आपका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। गरीब और बेसहारा लोग और ख़ासकर जिनके पास मकान नहीं है, उनके लिए ये काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी वजह से आज अपने घर हैं जिनके पास, उनके लिए लगातार लड़ते रहते हैं। तो इनसे बात करेंगे। वैसे तो इनका जो काम है उस पर हमारा आज मुद्दा नहीं है बात करने का, मुद्दा है राम मंदिर। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ 5 अगस्त को, सारी दुनिया की नज़र थी। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अब भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे जो पिछले साल से एक सीरीज शुरू हुई है, खासकर जिसमें कहीं ना कहीं मुसलमान घूम के आता है। जैसे सबसे पहले 370 हटाई गई, उसके बाद ट्रिपल तलाक, फिर NRC CA जिसको लेकर इतना बड़ा मूवमेंट हुआ और दिल्ली में दंगे भी हुए। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, लेकिन लॉकडाउन के बीच जब अनलॉक शुरू हुआ, जहाँ पर सोशल डिस्टेंस की बात हो रही थी, हालांकि उसे फिजिकल डिस्टेंस कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए लोगों में, फिजिकल डिस्टेंस आप बना के रखें। तो उस सीरीज पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर सारे मुद्दे जो बीजेपी करती है वो मुसलमानों के इर्द गिर्द ही क्यों घूमते हैं, और मुसलमान ये तो डर के आसाद जी रहा है, वो अपने सवाल भी नहीं कर पा रहा किसी से और ना ही कोई उसे जवाब दे पा रहा है। सर आप समझ गए कि हम किस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले राम मंदिर से शुरुआत करते हैं। क्या सोचते हैं आप इसको लेकर, जो शिलान्यास हुआ जी, और उसके बाद योगी जी का एक बयान आता है कि अगर मंदिर का उद्घाटन में पहली बात मुझे कोई बुलाएगा नहीं और मैं जाऊंगा नहीं, ये किस तरह की बात थी? जी, जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, दरअसल मुझे लगता है कि ये पूरे हमारे देश के लिए जो है एक दुखद घटना है ये, क्योंकि उसमें भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके करते हैं। प्रधानमंत्री जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो धर्मनिरपेक्ष देश है। अभी हमारा संविधान कहता है हम धर्मनिरपेक्ष है अपना, तो उसमें उनका जाना ये साफ इंडिकेट करता है कि उनका पोजीशन जो है पूरा वो, दरअसल मुझे तो मैं कहता रहा हूँ काफ़ी दिनों से, मुझे भारत के प्रधानमंत्री कम ये बीजेपी के प्रधानमंत्री नजर आते हैं। अच्छा। और बीजेपी के हित में और हिंदुओं के हित में काम करने वाले ये इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। और शर्म आती है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में है। और मैं खुद जो राम की बात करते हैं, मैं उसी रघुवंशी मैं ठाकुर हूँ मैं। अच्छा। हाँ, राम के लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं है, राम देश के तमाम लोगों के दिलों में है। हाँ, आज जब कोविड है, लोग मर रहे हैं, दवा नहीं हो रहा लोगों के पास, जो है आप मंदिर बनाने चले आप जो है। यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, और वहाँ पे आप जो है लोगों को इकट्ठा करते फिर आप जो है, मतलब ये क्या मजाक है ये। कभी आप तालियां पिटवाते हैं, कभी आप ढोलक बजवाते हैं, कभी आप पता नहीं नाना प्रकार की चीज़ करवाते हैं आप जो है। और राम मंदिर जो है, देखिए इतने श्रद्धालु होते हैं ये लोग, तो देश में कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं होता। इनका काम राम नहीं है, इनका काम हिंदू और मुसलमान को अलग करना है, इनका काम संविधान को तोड़ना है, ख़त्म करना है। इनका काम इस देश में जो हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कैग है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, जो भी है, उनको नष्ट करना है। तो इसलिए इनका जो भी देखेंगे आप, चाहे वो 370 हो, चाहे वो CAA हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, चाहे वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हो, जो भी इन्होंने किया है पूरा जो है, ये हमेशा मतलब इनके जो भी काम हुए आज तक जो है, आप एक भी काम बता दीजिए जो कि देश को जोड़ता हो। हाँ, सारे काम ऐसे 370 को कहा कि देश के लिए कलंक था, ट्रिपल तलाक को कहा कि मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी मिल गई, NRC CA पर कहा कि देखिए जो देश का है वो देश में रहेगा, और जो बाहर के अल्पसंख्यक हैं जिसमें मुसलमान नहीं है, वहाँ भी स्पेशल कैटेगरी यूज़ की गई कि मुसलमान नहीं है, वो इस देश के लिए उसमें उनका वेलकम है। उसके बाद ये राम मंदिर शिलान्यास जो इनके मैनिफेस्टो में भी था, आपको नहीं लगता कि इन्होंने जो अपने संकल्प पत्र में कहा है उसको तो ये कम से कम पूरा कर रहे हैं, बाकी पार्टियों की तरह तो झूठ नहीं बोल रहे हैं? देखिए ऐसा है कि दुर्भाग्य इस देश का यही है कि
ये जो एक तरफा संकल्प पत्र लेके आते हैं, इनको जो है लोग वोट देते हैं कि ईवीएम से जीत के आते हैं ये, ये भी बड़ा प्रश्न है। ईवीएम का जिस तरह से यूज हुआ, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन सामने आया पूरा जो है खुले रूप से नहीं, लेकिन विपक्ष उस पर चिल्लाया क्यों नहीं? पार्टी तो और भी विपक्ष क्यों नहीं चिल्लाया? क्या किया विपक्ष जो है? आई थिंक क्या सांठगांठ था, क्या नहीं था। अधिकतर कांग्रेस लोग बीजेपी में चले गए हैं। मतलब ये पूरा क्या हो रहा है, खेल हो रहा है। मतलब इसमें राम मंदिर के टाइम पे भी देख लीजिए आप, ऐसा लग रहा था कि अब सब जो है आरएसएस और बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं, सब ने वही मुबारकबाद देने शुरू कर दिया। किसी ने उस दिन का जिक्र नहीं किया कि 1992 में हुआ क्या था। बिल्कुल, मतलब ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस वक्त जो है बीजेपी जो है पूरे देश को अपने एजेंडा पे लेके जा रही है, जो कि संविधान के खिलाफ है। और हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब लग गए हैं रामलला की तारीफ करने और रामलला गुणगान करने में। हमारा संविधान कहाँ जा रहा है? और रामलला को हम भी मानते हैं, हम भी पूछते हैं। राम हमारे प्रिय हैं। तुम्हारे राम मंदिर वाले रामलला नहीं, जनमानस वाले रामलला की बात करते हैं हम, जिनके दिलों में राम है। और वो राम नहीं कहता कि जाके किसी को मारो। वो राम कोई मुसलमान की मारने की बात नहीं करता है। आपको पता जैसे शिलान्यास हुआ, कई सारी जगह घटना हुई, जैसे असम में बाइक रैली निकाले गई, वहां पर माहौल खराब हुआ, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई। उसके अलावा राजस्थान में सीकर में एक मुस्लिम बुजुर्ग था, उसको पीटा गया कि बोल जय श्री राम। ऐसी घटनाएं तमाम हुई है। नहीं तो मुझे वही, मैंने इनफैक्ट अपना जो है फेसबुक पे और ट्विटर पे मैंने वही लिखा, नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए कि जो ये व्यक्ति सीकर में जो राजस्थान में पीटे हैं, कि ये नरेंद्र मोदी आप जवाब दीजिए, आपके कारण ये बंदा पिट रहा है, इसे राम बुलाया जा रहा है, बोलो श्री राम की जय एंड ऑल दैट। ये क्या मजाक है? आप इनके साथ हैं क्या? आप साथ हैं कि नहीं हैं? क्यों हो रहा है इस देश के अंदर हमारे जो है? जैसा लोग कह रहे हैं, आप गरीबों के बीच रहते हैं, जिनके मकान नहीं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। क्या शिलान्यास के बाद उनको मकान मिल जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ये सब हो जाएगा? आप बताइए, आप रहते हैं ग्राउंड पे। देखिए, ऐसा है कि ये सब जो है हमारे जनता जो है ये बात समझ नहीं रही है कि दरअसल उनका ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है। हमारा जो अर्थव्यवस्था है चौपट, कीमतें हर चीज़ की बढ़ चुकी हैं, राशन वानी सब खत्म, कोविड के टाइम में बीमारी चल रही है अच्छी खासी जो है, तो उसमें ये करने की क्या जरूरत थी आपको? केवल दिशा आपका जो है ध्यान भटकाना लोगों का जो है। तो ये सरकार जो है दरअसल मतलब इतने सालों में जो काम किया है, मुझे कोई एक काम बता दे जो कि जनता के हित में काम किया है उन्होंने। पूरे देश को तोड़ने का काम किया है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जो है। और इसीलिए जो है हम लोग इसका पूरा विरोध करते हैं। और हमारे तमाम साथी हैं, जैसे अपूर्वानंद हैं, उनको मैं जानता हूँ, 2000 से जानता हूँ उनको तो इसमें दिल्ली राइट्स में उनका कुछ नाम आ रहा है। देखिए, वो प्रदर्शनकारियों और उनके जो दिल्ली दंगा थे, कुछ कनेक्शन बिठाया उन्होंने। अपूर्वानंद के साथ मैंने भी जाके जामिया वगैरह में भाषण दिया साथ जो है, हम दोनों साथ हैं, साथ रहे हैं अपना, जो हम पुराने मित्र भी जो है। जितने भाषण दिए, चाहे जामा मस्जिद में या जामिया में, जहाँ पर भी जो है, कहीं पे हम लोगों ने गांधी की बात की है, हम लोगों ने नरेंद्र मोदी का विरोध करने की बात की है, हम लोगों ने संविधान को बचाने की बात की है। और जो बात कर रहे हैं अपूर्वानंद जो है दंगा भड़काने की बात, इनके कपिल मिश्रा जो है जो दंगा भड़काने की बात करते हैं, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा? मतलब इस वक्त सामने दिख रहा है सारे कि सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस जो है, जब दंगे चल रहे दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और एक्शन लेती है तो मुसलमानों के खिलाफ लेती है। यानी आपने सारा तंत्र जो है, एक सबसे बड़ा सवाल उभर के यही आया कि अब मुसलमानों की स्थिति क्या होगी? हर वो चीज जो मुसलमानों से लगी हुई थी, खासकर राम मंदिर को जिस तरह से शिलान्यास कर रहे थे, एक तरफ ऐसा लगा रहा था, सोशल मीडिया पे आप जाइए, वहाँ मुसलमानों के लिए चीजें लिखे जा रहे थे कि भैया अब हो गया सब कुछ, अब मोदी जी सब ठीक करेंगे मुसलमानों को, मतलब सब मुसलमानों के खिलाफ ही लिखा जा रहा था। तो क्या स्थिति है आपके अकॉर्डिंग मुसलमानों की? देखिए, मुझे वाकई काफ़ी दुख हो रहा है कि हमारा देश जिस रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि सारे हिंदू नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं हैं। जी, ये बड़ी हमारे दिल में सबके लिए प्यार मोहब्बत है। और जो गांधी और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने जिसके लिए लड़ाई की थी, एक्चुअली इनका पार्टी तो संविधान मतलब पूरे जो है स्वतंत्रता संग्राम में थे ही नहीं, ये तो थे अंग्रेजों से मिलने वाले लोग जो है। तो इनको लोगों के लिए क्या दर्द अपना जो है। तो आज मतलब हम अपने मुस्लिम भाइयों को, क्रिश्चियन भाई बहनों सबको बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। हम इस प्रधानमंत्री जो कि
एक पर एक जो है उपद्रव करने पे उतारू है, उसके साथ नहीं है हम लोग जो है। और वो जो भी काम कर रहा है, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे वो नई शिक्षा प्रणाली की बात हो, जो भी हो, ये सब ध्यान भटकाने की बात है। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, काम धंधा खत्म है, लोग कोविड से खत्म हो रहे हैं, वैक्सीनेशन की बात नहीं हो रही है, पेट्रोल के दाम, डीजल दाम बढ़ चुका है, उस पर कोई काम नहीं, बजट नहीं है, पैसा नहीं है, और फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं लोग जो है मंदिर बनाने में। पैसा किसका है? वो पीएम केयर्स बना देते हैं, पीएम रिलीफ फंड था भाई, कोविड के लिए आरटीआई से जवाब भी नहीं दे रहा था, जवाब नहीं दे रहा था। अब ये सोचिए कि कितना शातिर प्रधानमंत्री हमारा, कि और इनका दिमाग कहाँ चलता है, बड़ा टेढ़ा व्यक्ति है ये। एक सवाल सर, जो सीरीज जो हमने बात की थी जी, दर्शकों से कहा था कि पूरी सीरीज 370, ट्रिपल तलाक, एनआरसी, सीए, राम मंदिर, इसमें नया क्या आएगा आपके हिसाब से? क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है क्या और ये सारे स्टेप लेने जा रहे हैं? क्योंकि ये भी मैनिफेस्टो में है। देखिए, ऐसा है कि इनके मैनिफेस्टो में नाश ही नाश है, सर्वनाश है, और इस सर्वनाश के इस पूरे प्रणाली में हम शामिल नहीं है। और देश के लोगों से, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, जो भी हो, मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आज 9 अगस्त है, आज क्विट इंडिया का डे है, क्विट इंडिया मूवमेंट का डे है, तो शायद आज के दिन हमें घोषणा करना होगा, नरेंद्र मोदी क्विट इंडिया, बीजेपी क्विट इंडिया, अमित शाह क्विट इंडिया, इनको देश से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के खिलाफ वाली पार्टी है, देश के खिलाफ वाले प्रधानमंत्री हैं। इनको जितना जल्दी जो है हम लोग पावर से बाहर निकालेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये पार्टी एक भी अच्छा काम नहीं करने वाली है। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इस नस नाबूद कर देगी इस देश को। सर, आप हिंदू हैं, ठाकुर समुदाय से भी आते हैं, फिर वो कौन से हिंदू हैं जो इनके हर बात पे, जिसे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है, वो खुश होते हैं? वो कौन से वाले हिंदू हैं? मुझे नहीं समझ आता कि वो हिंदू है कि इंसान है कि क्या है। क्योंकि अगर देखिए, मैंने हिंदू इसलिए बोला, मैं नरेंद्र मोदी बताना चाहता था भाई हम भी वही रघुवंशी ठाकुर हैं, हम भी राम के वंशज ही हैं, हाँ, लेकिन हम राम मंदिर को नहीं मानते। हम मानते हैं जनमानस को, हम मानते हैं उस राम को जो पूरे सब लोग पूछते थे अपना, जिसमें हिंदू मुसलमान नहीं था अपना जो है। ओके, तो ये जो बात कर रहे हैं जो है, इसको मुझे लगता है कि ये केवल भटकाने की बात है। उनके दिलों में किसी के लिए प्रेम नहीं है। तो जो हिंदू की जो बात कर रहे हैं आप जो है, अब हिंदू हैं क्या नहीं, मुझे लगता है शायद इन्होंने सबको बरगला दिया है। वो हिंदुत्व की बात करते हैं वो, जो कि एक जो है कहते हैं ना कि वो जिसमें कि राम को दिखाएंगे तीर कमान लेकर के, विशाल आकृति वाले राम जो है, जो राम कभी ऐसे थे भी नहीं कभी जो है। राम का हमेशा अपना मूर्ति पाया होगा कि बड़े मतलब प्यार से भाव के, हनुमान जी भी हैं साथ में जो है, बड़े मतलब वो मतलब सबके प्रिय हैं जो है। ये ऐसा है कि ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के इमोशन के साथ, संवेदनाओं के साथ जो है। और हमारे देश के लोग जो हैं, अधिकतर जो हिंदू जो बात अब कर रहे हैं आप जो है, वो क्यों उनके साथ है शायद उनको जवाब देना है। लेकिन इतना क्लियर है कि हम ऐसे तमाम और भी हिंदू लोग हैं जो उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि हम शायद हिंदू से पहले इंसान है। एक ही विपक्ष पार्टी पे आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से राम मंदिर जिस दिन शिलान्यास था, ठीक है, राम का मंदिर बनना है, बनना चाहिए, इस देश में नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, लेकिन जिस जगह पर बनाया जा रहा है वो विवादित रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से फैसले यहाँ पर हम जानते हैं कि सब कुछ होते हुए, मानते हुए कि वहाँ मंदिर नहीं था, तोड़ के नहीं बनाया गया और रामलला पर कट नहीं हुए थे, सब कुछ बनाया गया, आस्था के आधार पर दे दिया गया। एक तो प्रधानमंत्री का ही वो सवाल है, दूसरा विपक्ष पार्टियों ने जिस तरह से साथ दिया, मुसलमानों में खासकर रोष है कि जिन पार्टियों पे हमने इतना भरोसा किया, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, या और तमाम लेफ्टिस्ट धड़े जितने भी हों, सारे मुसलमान बड़ा परेशान है। ऐसे में आप मुसलमानों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मुसलमानों के लिए मैं यही कहूँगा कि वो हिम्मत रखें, वो शायद इस बात की ओर तवज्जो दें कि नहीं, उनके अंदर पॉलिटिकल लीडर कोई फिलहाल नहीं है जो बात कर सके। तो क्या मैसेज नहीं, उसमें मैसेज यही होगा कि भाई आई थिंक एज ए कम्युनिटी सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत है। एज ए कम्युनिटी उनको जो विश्वास है संविधान में रखने की ज़रूरत है। हाँ, जो संविधान है हमारा, मतलब वो वही हमारा गीता और कुरान है हमारे लिए इस वक्त। तो इसलिए, और वो हिंदुओं को दुश्मन ना समझे, क्योंकि असली हिंदू मोदी नहीं है, असली हिंदू अमित शाह नहीं, असली हिंदू हम लोग भी हैं। और असली हिंदू इस संविधान को मानने वाले इस देश के लोग हैं। तो
उनको जो है आप नए लीडर बनाइए, इकट्ठा होइए और संवाद में रहें। आप जो है आपका, आप इस देश के हैं, आप इस देश में रहेंगे, आपको इस देश से बाहर कौन निकालता है वो हम भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए और अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इंदु जी को आगे भी आप लोग देखना चाहते हैं हिंद वॉइस पर, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे अगले अपडेट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हिंद वॉइस देखते रहें।